जहां से क्या औलाद ही सब कुछ होती है। मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हें पता है, तुम जब से छोड़कर गए हो मुझसे कुछ नहीं हो रहा। बात मुझे जॉब से ज्यादा गहरी लग रही है। मुझे लगता है मुर्तजा अभी भी उस लड़की को नहीं भुला पाया जिसे वो पसंद करता था। देखो मुर्तजा, तुम्हारी मोहब्बत मेरा और इस घर का सुकून बर्बाद कर देगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चाहे जो भी हो जाए, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। रुको, ये तो मेरे शौहर से क्या बात कर रही थी? सुना है मेरे शौहर और तुम्हारी बड़ी गहरी दोस्ती थी। मुर्तजा ने तो सानिया को तुम्हारी खातिर थप्पड़ तक मार दिया। सारी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि सारी बातें सच नहीं होती। वैसे सुना तो मैंने भी था कि तुमने मुर्तजा से शादी सिर्फ इस घर की दौलत के लिए और इस घर के लिए की है। क्या बकवास कर रही हो? होश में हो? मैं होश में हूँ, और उस दिन भी थी जिस दिन शादी से पहले मैंने तुम्हारी और उरूज आंटी की सारी बातें सुन ली थी। अगर तुमने ये बात घर में किसी को भी बताई, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दूंगी कि तुम मुझसे मेरे शौहर को छीनना चाहती हो, समझी? फिक्र मत करो, मैं किसी को सच बताने की नीयत नहीं रखती, क्योंकि सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तुम अपना ख्याल रखना। क्या बात है जानज़ेब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मुझे कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जाना है, मेरा सामान पैक कर देना। अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, इसी बहाने हम घूम भी लेंगे। ऐसा बिजनेस ट्रिप है तो मैं साथ नहीं ले जा सकता। जानज़ेब, आई एम कमिंग टू पाकिस्तान। I can't wait here anymore. तो मैंने कब मना किया? आप अपना काम करते रहिएगा और मैं आपका इंतजार करूंगी। जब आप फ्री हो जाया करेंगे तो हम घूमेंगे। वैसे भी आपने ही तो कहा था कि हमें एक दूसरे को टाइम देने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है, और इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है? आप जा रहे हैं, मुझे साथ लेते जाएं। मुझे शराब क्यों मेरा दिमाग खा रही हो तुम? मेरा दिमाग फट रहा है, तुम्हें हनीमून की पड़ी हुई है। कहीं जा रहा मैं नहीं, मेरे पास टाइम फजूलियात के लिए। हाय हाय, तेरे घर आती हूँ ना तो हाथ ही नहीं रुकता खाने से। वो कहते हैं ना, गरीब के हाथ चांदी का प्याला आ जाए तो पानी पी पी के मर जाता है। मैं भी तेरे घर आती हूँ ना, मजे मजे के खाने खा खा के पेट फटने को आ जाता है। तेरा भाई भी यही कह रहा था। अच्छा किया तूने ग्रीन टी बनवा ली।
अरे क्या हो गया? तेरा मुंह क्यों फीकी इलायची की तरह बना हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, वो आफरीन बहुत चालाक निकली, उसने हमारी कुछ बातें सुन ली हैं। हाय मैं मर गई। क्या मर गई? कुछ नहीं होता। हाय बेटा, तू भी ना जरा गरम गरम हड़पने से परहेज कर, मुंह जल जाता है, ठंडा ठंडा करके खा। अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे लेके नहीं पाला हुआ। अरे बेटा, इतनी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके इस घर में एंट्री बहाल हुई है, मुझे डर लगता है कि फिर से हमारा आना या बंद ना हो जाए। नहीं, उसकी आप फिक्र ना करें। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता नूर अम्मी के करीब हो रही हूँ और अपने बेवकूफ शौहर का दिमाग उनकी कंपनी की तरफ लगा रहे हैं। और आफरीन, उसका क्या सोचा? आफरीन की शादी को कुछ अरसा हो गया, उसकी कोई औलाद नहीं है। अगर वो बांझ साबित हो जाए तो मैं उसे इस घर से ऐसे निकालूंगी कि कभी किसी को याद भी नहीं रहेगा कि यहाँ पे एक आफरीन भी थी। ये तो जब होगा तब देखा जाएगा ना, तब तक क्या होगा? नूर अम्मी को आफरीन पे बहुत भरोसा है, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस भरोसे को खत्म करना है। अरे ये फैजान कहाँ रह गया अम्मी? होगा कि इधर उधर खड़ा तेरे घर के दरो दीवार को ताक रहा। वो तो ऐसे इश्क में मुब्तला हो गया तुम्हारे घर के। हेलो। हाँ हेलो जानदेव भाई। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जानदेव भाई, अब तो मेरी बहन का ससुराल है ये। ससुराल है तो आना जाना तो लगा रहेगा ना। ससुराल है मतलब रोजाना ही आते जाते रहोगे? कुछ काम वाम भी करते हो या नहीं? अपने बाप के बिजनेस का तो दिवालिया निकाल दिया था तुम लोगों ने। अरे जानदेव भाई, आप भी क्या पुरानी बातें लेके बैठ गए हैं। मैं तो बस कल ही काम के सिलसिले में दुबई जाने वाला हूँ। अच्छी बात है। माजी में तुम्हारे वालिद ने हमारी कंपनी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, लेकिन वो सब भुला के, सबको माफ करके हमने फिर भी तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एहसान तुम और तुम्हारे सारे घर वाले हमेशा याद रखेंगे। जी जरूर। आफरीन, क्या बात है? ऐसे क्यों बैठी हो यहां? देखो आफरीन, मैं समझ सकती हूँ अगर शादी यूं जबरदस्ती करवा दी जाए तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। नहीं अफशां पे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूं, इसलिए ये बहाने बनाना बंद करो और जल्दी से बताओ क्या परेशानी है। ओह, भूल गई थी मैं, अब तो तुम जहांजेब की बीवी बन गई हो ना। सबसे पहले तो मैं आपकी बहन हूँ, फिर जहांजेब की बीवी हूँ। तो फिर बताओ मुझे क्या परेशानी है तुम्हें? जब से तुम्हारी शादी हुई है दिन ब दिन तुम्हारी हंसी कम होती जा रही है आफरीन। मुझे खुद नहीं पता क्या बात है। जहांजेब के इतने मूड स्विंग्स होते हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मना किया था ना मैंने तुम्हें। जहांजेब एक ऐसा इंसान है जो अपना हर फैसला अपने दिमाग से करता है और तुम हर काम अपने दिल से करती हो, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। वैसे जहांजेब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी मुझे उनकी समझ नहीं आती। पता नहीं, अचानक छोटी छोटी बातों पर वो अजीब सा रिएक्ट करते हैं। तुम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट्स हो और ऐसे में जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आफरीन। मैं जानती हूँ कि हो सकता है
ये बात करने का कोई फायदा ना हो, क्योंकि तुम इस घर की खुशी की खातिर और अम्मी की खुशी की खातिर अपनी कोई तकलीफ कभी शेयर नहीं करोगी। लेकिन आफरीन, मैं चाहती हूँ तुम ये याद रखो कि अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी जरूरत होगी, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जाजेब ने कहा था कि वो टर्की वापस आ रहा है मुर्तजा, उसके बाद मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा, क्या बात है? भाभी वो कुछ बिजनेस मैटर्स हैं जिसकी वजह से बिजी हैं वो। ओके, तो मैं पाकिस्तान आ जाती हूँ, थोड़ी उसकी हेल्प कर दूंगी। भाभी मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको झांझे भाई को भूल जाना चाहिए। आप दोनों की औलाद ही नहीं हो सकती है, तो वैसे भी ये रिश्ता कब तक चल सकता था? What? जाजेब ने तुम्हें भी बता दिया है? जी, हम दोनों भाइयों के बीच में कुछ नहीं चलता है। बस आपको जाजेब भाई को भूल जाना चाहिए। ये तुम्हें जाजेब ने कहा है मुझसे कहने को? ऐसे ही समझ लो। एक बात बताओ मुर्तजा, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? अगर की होती ना, तो तुम्हें पता होता कि तुम्हारी दुनिया उसी शख्स से शुरू होती है और उसी शख्स पे खत्म हो जाती है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो औलाद दे सकता है या नहीं, मोहब्बत होती है। और इसीलिए मेरा रिश्ता जहांजेब से मेरी आखिरी सांस तक चलता रहेगा, चाहे वो मुझे औलाद दे या नहीं। अभी एक मिनट, आप क्या कहा आपने? मुर्तजा, तुम कह दो अपने भाई से कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे औलाद दे सकता है या नहीं। मुर्तजा, मुझे सिर्फ जहांजेब चाहिए, प्लीज। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। I just want जहांजेब in my life, that's it. मैंने डिवोर्स दे दिया सोफी को, और मैं नहीं चाहता आप इस मामले में मुझसे कोई भी वजाहतें मांगे। मुझे बहस करने वाले लोग जहर लगता है। अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फाइनल पेपर्स भिजवा दीजिए, मैं रेट चेंज नहीं करूंगा। थैंक यू। जाजेब, क्यों किया इतना बड़ा धोखा? आफरीन को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तुमने? क्या बदतमीजी है ये? क्यों दिया आफरीन को इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया सबके सामने कि सूफी भाभी बाज है? आखिर बात तो तुम खुद ही बन सकते हो। तुम्हें ये सोफी ने कहा है? बोलो, सोफी ने कहा है तुम्हें ये सब? अगर मुझे नूर अम्मी का ख्याल ना होता ना तो भी जान ले लेता तुम्हारी। सूफी भाभी भी इंसान है, और अक्सर इंसान उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते। हाँ, मैंने झूठ बोला, नहीं तो क्या करता? अपनी हकीकत सबके सामने जाहिर कर देता। वो जो भी था,
अपनी कमी छुपाने के लिए आफरीन की जिंदगी बर्बाद करने का हक नहीं था तुम्हें। अपने एहसानात के बदले में आफरीन से इतनी बड़ी कीमत नहीं मांग सकते थे आप। मुर्तजा, मैं तो दूसरी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं था। ये तो तुम सब चाहते थे कि मैं दूसरी दफा शादी करूं, तो मैं क्या करता? कोई ना कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरी हकीकत जानने के बावजूद भी मेरे साथ रहती और चुप करके रहती, जो वो कर रही। अभी भी आप अपने बारे में सोच रहे हैं? एक बार आफरीन के एंगल से सोचकर देखें आप। क्या आपने उस मासूम के साथ कितनी ज्यादती की है? आखिर क्या कसूर था उसका? मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने गिरे हुए इंसान निकलेंगे। देखो मुर्तजा, आफरीन तुम्हारी दोस्त है, ये बात मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में जरा ठंडे दिमाग से सोचो। इस वक्त तुम जज्बाती हो रहे हो। मैंने ये सब कुछ नूर अम्मी की खुशी के लिए किया। मेरे पास और कोई हल नहीं था। और आपको लगता है कि आपने अपना सच छुपा लिया? 3 महीने हो गए आपकी शादी को। नूर अम्मी ने आपकी आने वाली औलाद के लिए कपड़े बनवाने शुरू कर दिए। देखते हैं कि आप अपनी हकीकत कब तक छुपा सकेंगे। याद तेरी आई है, जिंदगी ने फिर कैसी सजा ये सुनाई है। सांसें हैं ये बेवफा, याद तेरी आई है। तुम्हें याद है जिंदगी ने फिर हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए घंटों बैठा करते थे। मैं अभी बैठता हूं अक्सर ख्वाब में। तुम्हारे साथ उठने का दिल नहीं चाहता है आफरीन, क्योंकि जानता हूं कि हकीकत में अब तो मेरी नहीं। नहीं समझता, दिल मानने को तैयार नहीं है कि कागज के 2 टुकड़ों पर साइन करके अब तो मेरी नहीं रहे। तुम्हारी कुर्बानी को समझने के बजाय मैंने अपनी खुदगर्जी में तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मुझे माफ कर दो। अगर मैं उस रात तुम्हारे साथ चली जाती तो हमारी हर सुबह खुशियों से भरी होती। हमारा घर खुशियों से महकता, जिंदगी बहुत रंगीन होती, बिल्कुल एक ख्वाब के जैसी। लेकिन मुर्तजा, मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हर पल मुझे नूर अम्मी का ख्याल रहता कि पता नहीं वो कैसी होंगी, वो ठीक होंगी या नहीं, और अगर वो ठीक है तो कहीं जाज़ेब उन्हें छोड़कर तो नहीं चले गए। हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचती रहती कि वो सही तो होंगी, और अगर वो सही है तो क्या सोचती होंगी वो मेरे बारे में। एक लड़की जिसे बचपन से उन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिंदगी की सारी खुशियां दी, और वो आखिर में उन्हें धोखा देकर, उन्हें छोड़कर भाग गई। और ये सारे ख्यालात जहर बनकर हमारी जिंदगी की सारी खुशियों को खा जाते। मेरे पास तो 2 रास्ते थे, और उन दोनों रास्तों पर मेरे लिए तकलीफ थी।
मैंने बस वही रास्ता चुना जिस पर नूर अम्मी को कोई तकलीफ ना मिले। लेकिन अफसोस, ना चाहते हुए भी इस फैसले की वजह से मैंने जाने अनजाने तुम्हें भी बहुत तकलीफ दी। हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। तू ही जिंद माही मेरी, तू ही मेरी आस है, तेरे सिवा कौन मेरा यहाँ खास है। तू ही जिंद माही मेरी, तू ही मेरी आस है, तेरे सिवा कौन मेरा यहाँ खास है। प्यार तैनू करनिया ऐब मेरे ना फोल, चन पर देसिया बोल भावना बोल। हेलो, तुमने मुर्तजा से मेरे बारे में क्या बात की है? शाहजेब, सोफी, तुमने अब सारी हदें पार कर दी और ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अब तुम चाहे तुर्की में रहो, मेरी वजह से तुम ताड़ में जाओ। You're no longer in my life. Just let me go to hell. क्या हुआ? पता नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है, सर इतना भारी हो रहा है, बहुत तबीयत खराब है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं भी रेडी हो जाता हूँ, तुम भी चेंज कर लो। ये दोनों कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर अम्मी, क्या हुआ है? क्या सस्पेंस है? क्या है? क्या हुआ है? What happened? अरे हमें भी तो कुछ बताएं। तुम फुफ्फो बनने वाली हो। क्या? ओ माय गॉड! बहुत बहुत मुबारक हो। दिल खुश कर दिया। मुबारक हो। आफरीन, तुम अपने दोस्त को मुबारकबाद नहीं दोगी? नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो। आफरीन, अब तुम भी हमें जल्दी से कोई गुड न्यूज दो ना। क्यों नूर अम्मी? वैसे नूर अम्मी कितने सालों से इस गुड न्यूज का वेट कर रही हैं।
सर इतना भारी हो रहा है, बहुत तबीयत खराब है। तुम फुफ्फो बनने वाली हो क्या? ओ माय गॉड! बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें 2 घंटे पहले मैंने कहा था कि मुझे ईमेल फॉरवर्ड करो। तुम्हारे बाप का ऑफिस नहीं है। जस्ट शट अप। वो आप किंजा की बातों की वजह से इतना परेशान मत हो। जब खुदा का हुक्म होगा तो हमारे यहाँ भी औलाद हो जाएगी। सॉरी, मैं दूसरों का गुस्सा तुम पे उतारता हूं। रियली सॉरी। इट्स ओके। क्या बात है नूर अम्मी, आप मुर्तजा और आफरीन की खुशखबरी सुनकर खुश नजर नहीं आ रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जरा मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है ना। अब मैं बड़ी हो गई हूँ नूर अम्मी, और समझ सकती हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। आप इसीलिए परेशान है ना कि कहीं आफरीन भी आपको औलाद की खुशखबरी ना दे सके। अभी इतना वक्त नहीं गुजरा कि तुम इस तरह की बातें करने लगो। ऐसी बात नहीं है नूर अम्मी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप परेशान ना हो। आपको ये खुशखबरी जरूर मिलेगी। आपके खानदान की नस्ल जरूर आगे बढ़ेगी। अरे बेटा सानिया, वो जो गोद भराई का खाना बन रहा है ना, उसमें एक डिश और बढ़ा दे। वो जो सवैयां नहीं होती है रंग बिरंगी वाली, वो। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इतना कुछ होगा कि जलने वाले देखकर जल जाएंगे। बेटा मुर्तजा, तुझसे एक बात करनी थी जरूरी। जी आंटी बोले। वो बेटा, बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि जब औरत उम्मीद से हो तो उस पे कोई बुरा साया नहीं पड़ना चाहिए। बेटा, वो बांझ के हाथ से खाना पीना, ऐसा करने से बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। तुम आफरीन को यहाँ ज्यादा कमरे में मत आने दिया करो। तो कम ऑन मुर्तजा, इतने सालों से ये ट्रेडिशंस चलते हुए आ रहे हैं, कोई ना कोई लॉजिक तो होगी ना इसके पीछे। लॉजिक? आर यू सीरियस? अरे बेटा, मैं नहीं कहती, वो बड़े बूढ़े कहा करते थे। गुस्सा क्यों कर रहे हो? माफ कीजिएगा आंटी, क्या आपने बड़े बूढ़ों से इस बात की मंतक पूछी है? मुर्तजा,
भूल रहे हैं कि आप मेरी अम्मी से बात कर रहे हैं। और आप सब लोग ये भूल रहे हैं कि आफरीन इस घर की बहू है, झांझे की बीवी। इस घर का कोई भी फर्द आफरीन की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी और को बुरा लगे या ना लगे, आपको बहुत बुरा लगता है जब भी आफरीन को कुछ कहा जाए। तुम्हें जो समझना समझो, लेकिन आफरीन से कोई भी मिसबिहेव नहीं करेगा। आफरीन को इस घर से धक्के देकर ना निकलवाया ना, मेरा नाम भी किंजा नहीं। आराम से बेटा, आराम से। दूसरी औरतों के चक्कर में अपने शौहर से नहीं बिगाड़ा करते, जरा ठंडे दिमाग से। और कितनी तौहीन करवाएंगे आप आफरीन की, कि सबके सामने उससे पूछा जाता है कि वो खुशखबरी कब सुना रही है। लोग उसे मुंह पर उसके बाज बोल रहे होते। और नूर अम्मी के एहसास को कितनी ठेस पहुंच रही है, कभी सोचा भी है आपने? आखिर कर क्यों रहे आप ये सब? ज्यादा दिन नहीं है, आपकी हकीकत सबसे छुपी नहीं रहेगी। और जब हकीकत सबके सामने आएगी ना, तो नूर अम्मी और आफरीन के दिल पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा है आपने? अंदाजा भी है आपको इस बात का? किसी को हकीकत जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हो सकता है ये राज राज ही रहे। देखो, ये बात सुकून से, ठंडे दिमाग से सुनो और समझने की कोशिश करो। ये भी तो हो सकता है कि मैं राज राज में आफरीन को तलाक दूं और राज ही राज में अपनी इद्दत गुजार लूं, और राज राज में मैं उसकी तुमसे शादी करवाऊंगा। उससे शादी करके और औलाद होने के बाद तुम आफरीन को मुझे लौटा दो। इस तरह तो मेरा राज राज रह सकता है। क्या आपके कान वो सुन रहे हैं जो अल्फाज आपके लबों से निकल रहे हैं? काश इस मसले का कोई और हल होता। आप पागल हो गए, नामुमकिन नहीं। सब कुछ मुमकिन हो सकता है मुझसे, सब कुछ मुमकिन हो सकता है अगर तुम चाहो तो। इतनी घटिया बात सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? और अगर हिम्मत हो भी गई तो मेरे सामने मेरे मुंह पे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? शर्म आनी चाहिए आपको। सब मैं तुम्हारा बड़ा भाई। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता। मैं कभी नहीं कह सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? क्या लोगों की दूसरी शादी नहीं होती? क्या लोगों की तलाकें नहीं होती? ये सब एक अरेंजमेंट है। जस्ट एन अरेंजमेंट सिर्फ नूर अम्मी के लिए, सिर्फ नूर अम्मी की खुशी के लिए, इस घर की खुशी के लिए, इज्जत के लिए, सिर्फ इंटरेस्ट है। आप आफरीन से किस बात का बदला लेते? उसकी रूह की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप। और तुम चाहे जो भी समझो, मेरे पास मेरी कमी का, इस मसले का, नूर अम्मी को खुश करने का और कोई रास्ता नहीं। आपकी कमी दुनिया तक ना पहुंचे, इस खौफ ने आपको अंधा कर दिया। और आप ये भी नहीं सोचते कि आपकी कैलकुलेशन ने रिश्तों के तकद्दुस को कुचल के रखा। ये नहीं मुमकिन होगा, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। देखो मुझसे, जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं। मैं जताना नहीं चाहता, लेकिन नूर अम्मी ने, मैंने तुम पे और तुम्हारी बहन पे कितने एहसानात किए। जो कुछ भी किया तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया। अगर तुम मेरी बात वैसे नहीं मान रहे तो जो एहसानात तुम पे किए उनके बदले में ही करता हूं, क्योंकि मैं ये मदद किसी और से नहीं मांग सकता।
हाँ अम्मी, आपने जैसे कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। पूरे खानदान में खुशखबरी की झूठी खबर फैला दी है। हाँ नहीं तो और क्या। अब जिस प्रॉपर्टी का वादा नूर अम्मी ने किया है वो तो हमें मिलनी है, लेकिन उसके अलावा भी है ना बहुत कुछ मिलने वाला है हमें। बस समझे माला माल होने वाले हैं। अच्छा अम्मी सुने, आपसे मैंने कहना था वो डॉक्टर सारा है ना, उनको कुछ अमाउंट दे दीजिएगा। बड़ी सफाई से उन्होंने झूठी रिपोर्ट तैयार की है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे आ गए आप? हैला ये क्या हुआ आपको? हैला कि आपको बुखार तो नहीं हो गया? अल्लाह का शुक्र है बुखार तो नहीं है। ऐसा करें आप जल्दी से चेंज कर लें, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ गरम गरम। मुर्तजा, मुर्तजा, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप चेंज कर लें, आप भीगे हुए हैं, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। आर यू ओके? अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल को